मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ल आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष देश के 13 करोड़ जो सहारा समूह के निवेशक हैं, जिन्होंने सहारा जैसी नामी गिरामी कंपनियों में अपना पैसा जमा किए हुए थे और उनका भुगतान उन तक नहीं पहुंचा अभी तक, उनकी समस्याओं को लेकर के मैं पुनः आप लोगों के समक्ष रूबरू हो रहा हूं। इस संदर्भ में हम लोग परिचर्चा करें, उससे पहले मैं आप लोगों से ये सादर अनुरोध अवश्य करूंगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे आप लोग लाइक भी अवश्य करें और शेयर करें। साथियों, देश की जनता रोती रहे और सरकार देखती रहे, ये कहाँ का न्याय है। मित्रों, विगत 1.5 साल से सरकार और सहारा कंपनी चूहे और बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। मित्रों, 1.5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक निवेशकों के भुगतान को लेकर कोई ठोस रास्ता, विकल्प नहीं निकाला गया कि निवेशकों का संपूर्ण भुगतान उन तक पहुंच सके। यहां तक कि जो भी निवेशक पोर्टल पर अगर रिक्लेम भी कर दिए हैं, तो रिक्लेम किए हुए 3 महीने हो रहे हैं और अभी तक उनका दावा क्लेम अंडर प्रोसेसिंग ही दिखाई पड़ रहा है, जो कि क्लेम करते समय जो आपको पावती मिलती है उस पर 45 दिन का समय दिया होता है और ये 45 दिन का समय सरकार का कब समाप्त होगा, इस विषय में भी सीआरसीएस को ध्यान देना चाहिए। साथियों, आज मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें एक महिला जो सहारा कंपनी के एजेंट थी, उन्होंने सहारा कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य की। आज उनकी पीड़ा, जब वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करने लगी तो आंखों से आंसू टपक पड़े। मित्रों, अगर सरकार सही ढंग से देश के भोली भाली जनता को रोजगार मुहैया अगर कराती, तो कोई भी क्यों जाकर के आज सहारा जैसी कंपनी में एजेंट का कार्य करता। मित्रों, अभी आप देखे होंगे कि विगत कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को जो अनाज सरकार वितरित करती है, फ्री राशन, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने
सरकार से ये पूछा कि अनाज कब तक बांटोगे? आप रोजगार, देश की जनता को आप रोजगार मुहैया कराएं। इस संदर्भ में सरकार को फटकार लगाई गई और जनवरी में इसकी सुनवाई पुनः होनी है। तो मित्रों, देश की भोली भाली जनता आज 2 वक्त की रोटी के लिए चाहे जिस कंपनी में कार्य करे, क्योंकि उससे उसको जो 2 पैसे मिल जाते थे उससे वो अपना जीविकोपार्जन चलाता था। और आज निवेशकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार देख रही है, कंपनी अपना बोरिया बिस्तर भी समेट रही है। आने वाले समय में क्या होगा, निवेशकों का भुगतान मिलेगा या मूलधन भी डूब जाएगा, इस विषय में भी कुछ कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। क्या हम लोग बीजेपी सरकार को इसलिए ही वोट दिए थे कि चुनाव जीतने के बाद में सरकार बने और ऐसी कंपनियां निवेशकों का पैसा लूट करके रफू चक्कर हो जाएं और सरकार देखती रहे। आज 1 से अधिक मेंबरशिप हो जाने के कारण निवेशकों का दावा क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है। 30 से 40% लोगों का पैसा सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके पास 1 से अधिक मेंबरशिप है। इस समस्या को सरकार और सहारा कंपनी को तुरंत सुलझाना चाहिए। अगर सहारा कंपनी इस समस्या को नहीं सॉल्व कर रही है तो सरकार को जरूर कुछ इस पर ठोस एक्शन लेना चाहिए ताकि जिन निवेशकों के पास 1 से अधिक मेंबरशिप है उनका भी भुगतान आसानी से हो सके। कहने के लिए तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन समय का अभाव है। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं, फिर आप लोगों के समक्ष आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।